और मेड इन इंडिया के बीएससी एसएमई स्पेशल के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराते हैं विनोद जैन साहब से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर हैं एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। हम आपको बता दें, एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, और ये कंपनी जो है इसने ऑपरेशंस यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक में 2002 में यहाँ पर लाइसेंस मिलने के बाद ऑपरेशंस की शुरुआत की थी। विनोद जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने राजस्थान से शुरुआत की थी और आज देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 35 से भी ज़्यादा ब्रांचेस आपकी हैं। अपने इस सफ़र के बारे में हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्ते। मैं फाइनेंस से जुड़ा हुआ जरूर था, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में आने का एक ही रीजन रहा। जब भी मैं देखता था तो हमारा क्या रूरल में काफी आना जाना रहता था, तो वहाँ लोग काफी परेशान रहते थे इसको हाउसिंग फाइनेंस के लिए। वहाँ घर बनाना भी बहुत तकलीफ में था, क्योंकि वो इनकम टैक्स पेयर नहीं थे। उसकी वजह से जो भी इनकम टैक्स पेयर थे उनको तो बैंक और बड़ी फाइनेंस कंपनियां लोन देती थी, लेकिन उनको कोई भी आदमी लोन नहीं देता था। मार्केट से वो या आसपास में उधार लेके, और रूरल में जो फाइनेंस कराते थे उनकी रेट काफी हाई थी, 5 से 10% प्रति माह रहती थी। उससे वो काफी परेशान थे और जब भी चाहे वो पैसा मांग लेता था। तो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा ये था। तो मैंने उनकी व्यथा को सुना और समझा, तो फिर मैंने तब से रूरल हाउसिंग फाइनेंस में ही फोकस किया। और मैं रूरल हाउसिंग फाइनेंस में उन लोगों को लोन देने में ज्यादा देता हूँ जो पहली बार मकान बनाते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होते हैं, छोटी उनकी इनकम होती है। क्योंकि हमको भी काफी मेहनत करनी पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट में वहां पे फील्ड में जाके करना पड़ता है, हमारे एक्सपेंसेस भी ज्यादा आते हैं। लेकिन मेरे को सेगमेंट समझ में आया कि मैंने कहा, आप व्यापार के साथ साथ में अगर आपका सेवा का भाव है और मदद करने का आपकी अगर इच्छा रखते हो, तो ऐसे सेक्टर को आपने को मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़ना चाहिए, जो बहुत जल्दी से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए हम रूरल हाउसिंग फाइनेंस का काम करते हैं। विनोद जैन जी, आपने बिल्कुल एक आदमी की, वो कहते हैं ना कि जो सपना होता है अब अपना घर बनाने का, वो उसके दिल से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं पर होता है, और आपने उसी क्षेत्र में आगे बढ़कर यहाँ पर काम भी किया। लेकिन सर, हमने बहुत सारे लोगों को टीयर 2 टीयर 3 शहरों में इस तरह से देखा है कि वो लोग लोन लेकर बहुत कम बिलीव करते थे। अगर मैं पिछले सालों पहले की बात करूँ, तो जब आपने यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत की होगी, तो कहीं ना कहीं पर वो एक ये होता है कि रिश्तेदारों से पैसे ले लिए या फिर किसी लाला से पैसे ले लिए, लेकिन लोन का जो टर्म होता है, फाइनेंस का जो टर्म होता है, वो कहीं ना कहीं पर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उनके पास टैक्सेशन के कोई पेपर्स नहीं थे, तो उसे लेकर कंफ्यूजन रहती थी। शुरुआती दौर में किस तरह के चैलेंजेस आपको यहाँ पर आए, क्योंकि आपको कन्विंस भी करना पड़ा होगा कुछ लोगों को ये कहते हुए कि आप फाइनेंस कराइए, आप लोन लीजिए, एक अवधि में आपको पैसे लौटाने होंगे, कोई अचानक आपसे आकर पैसे नहीं मांगेगा। तो कैसे कन्विंस किया सर लोगों को? देखो देखो, जब हम इस प्रोडक्ट को लेके गए रूरल हाउसिंग में, तो सब हम्म। आदमी को, सबको खुशियां भी छा गई कि यार ऐसा हम्म। भी कोई फाइनेंस होता है कि हमारे गांव में आके, इतनी कम हम्म। पॉपुलेशन में आके हमको कोई लोन देगा, और वो हम्म। भी 10-10 साल के लिए, इतना लंबा टेन्योर के लिए लोन देगा। और बहुत हम्म। छोटी छोटी किस्त ही उनको देनी पड़ती थी। उनके हम्म। घर में जब हम बैठ के जब बातचीत करते थे, तो उनको ये हम्म। लगा कि हमको रिश्तेदारों के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। क्योंकि उनसे पैसे जब भी लेता था तो वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं मिलता था, उनको हम्म। छोटे टाइम के लिए पैसा मिलता था। अचानक हम्म। कोई आदमी अगर उनसे आके पैसे मांग लेता था, तो बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े विचलित हो जाते हैं ना, तो वो अपने बिजनेस पे फोकस कर पाते थे, न अपने काम पे फोकस कर पाते थे। अपने हम्म। कमिटमेंट को निभाने के लिए कभी सोना गिरवी रख लेते थे, कभी क्या कर देते थे, तो बहुत उनकी हालत बहुत खराब थी। और जब हम्म। से हमने रूरल में किया और हमने जिनको लोन दिया, ठीक है, उन लोगों ने न ही कहीं दूसरी कंपनी में उन्होंने शिफ्ट किया है, और न ही कहीं दूसरी जगह में जाना चाहते हैं। उनको तो ये लगता है कि हमने पहला, हमको फाइनेंस कंपनी ऐसी मिली जो हमारी आके मदद की, और आज हमारा घर है। और अभी इस कोरोना काल के अंदर जब उनको लगा कि हम घर में हैं और निश्चित ही हमारा परिवार सुरक्षित है, तो उनको बहुत हम्म। अच्छा इसका एहसास हुआ। और उन्होंने कंपनी को हमारे काफी मेल भी किए और चीजें भी की, और थैंक्स भी बोला कि आपने ऐसे समय में हमको लोन भी दिया और चीजें भी दी। उनके काफी सारे अपना वीडियोस भी उनके बनाए हैं, जो जो क्लाइंट्स खुश थे और चीजें थी। क्योंकि हम्म। दूसरी कंपनियां जो हाउसिंग के साथ साथ में देती थी, हम तो उसकी प्रॉब्लम को समझ के देते थे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उसको पैसा चाहिए था, कहीं हम्म। छोटे बिजनेस के लिए भी पैसा देता चाहिए था, कहीं किसी के शादियों के लिए भी पैसा चाहिए, तो हम एक लोग लेब लेब करके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, वो भी हम पैसा देते हैं। वो भी रूरल हम्म। में कोई दूसरी कंपनी पैसा देती नहीं है, फाइनेंस कंपनियां बैंक फाइनेंस करती नहीं है। तो इस तरह से हम मदद कर रहे हैं।
और इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आगे भी फोकस जो है रूरल हाउसिंग फाइनेंस में है। अभी हमारी 40 ब्रांचें अप्रोक्सीमेट है। हम एमपी, हम्म। गुजरात और राजस्थान में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर में हमारी 25 एक ब्रांचें नहीं हमारी और लोकेशन में ओपन होने जा रही है, क्योंकि कोरोना वाला जो पीरियड था काफी समय से वो पूरा हम्म। समय निकल गया है। हम आगे भी इसी तरह से आगे देश में सब तरह हम काम करेंगे। विनोद जैन जी, जैसा कि आपने बताया कि जाहिर तौर पर अब बिजनेस आप एक्सपैंड भी कर रहे हैं, आने वाले सालों में और भी नई ब्रांचेस यहाँ पर खुलेंगी, लेकिन सर इन 20-25 सालों में आपने कैसे बिजनेस की ग्रोथ में यहाँ पर लोगों की डिमांड जो है उसे बदलते हुए देखा है? एक होता है सर सिर्फ घर बनाने का सपना, लेकिन सिर्फ घर बनाना ही नहीं होता है, और जैसा कि आपने कहा कि आप और भी अलग अलग तरह के लोन्स यहाँ पर देते हैं, भले ही हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आपका मेन बिजनेस है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, एक्चुअल में क्या, हम जो फाइनेंस करते थे सबसे पहले परेशानी ये थी हम्म। कि हाउसिंग फाइनेंस में पैसा काफी चाहिए था जब बैंक हम्म। हमको सपोर्ट नहीं करती थी। हम्म। ये बैंक के पास जाते थे, वो कोलेटरल सिक्योरिटी हमसे मांगता था और हमारे पास में उसमें कंपनी में कैपिटल भी नहीं थी। तो हमने 2012 में एसएमई प्लेटफॉर्म जब बना, तब हमारी हम्म। राजस्थान की पहली कंपनी थी और इंडिया की 6 नंबर की हमारी कंपनी थी, जो हमने लिस्ट करा के हम आगे बढ़े। लिस्ट कराने के बाद में हम 2015 में मेन बोर्ड पे, भारत की पहली कंपनी है जो माइग्रेट होकर मेन बोर्ड पे पहुंची है। हम्म। और उसमें मैं बीएसई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में वहाँ मिस्टर अजय जी ठाकुर साहब थे। जब हम उनसे मिले तो हमको ये नहीं लगा कि एक आदमी इतना सपोर्टिंग कैसे हो सकता है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स और हमारी जो भी क्वेरी थी, उन्होंने बैठ के पूरा हमको समझाया। और उनके नेतृत्व में जो आज हम देख रहे हैं बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, यही उनका एक सपोर्टिंग जो रहा है। वो हर बिजनेस में उनके पास में जाता है तो वो सोचता है कि मेरे को कैपिटल मार्केट में आना ही चाहिए, और कैपिटल मार्केट से सपोर्ट मिलने के बाद में हमको जो बैंक जो थी वहां से जहाँ लोन लेने में प्रॉब्लम था, तो बैंक भी हमको एक पॉजिटिव नजरिए से देखना चालू किया। क्रेडिट रेटिंग भी हमारी अपग्रेड हुई और वहां से हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, भाई कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा, इक्विटी कहाँ से आएगी, फंड कहाँ से आएगा, ये सब चीजों में हमको बहुत आसानी रही। और इसी वजह से हम आज इतनी ग्रोथ भी कर पा रहे हैं और आगे भी बढ़ पा रहे हैं। और आगे भी हमारे पास में इक्विटी के काफी सारे ऑफर्स भी हैं और बैंक से हमको फंडिंग भी बराबर मिलती है, सब चीजें भी है। अभी भी हमारे पास में फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली जो ग्रोथ है वो संभल के काम करने की जगह रहती है। इसलिए हम थोड़ा सा सोच समझ के ही लोन देते हैं। ऐसा नहीं पैसा है और कोई अग्रेशन रख के और हम लोन देते हैं। हम बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से उसका पूरा क्रेडिट करके और पूरा ढंग से लोन देते हैं, ताकि हमारा आगे चीजें पोर्टफोलियो खराब ना हो। विनोद जैन साहब, कोई कोई खास क्राइटेरिया आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रखते हैं? क्योंकि जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम लोन डिसबर्स जरूर करते हैं, लेकिन पूरी छानबीन के बाद यहाँ पर तो कोई क्राइटेरिया है सर? वो एक्चुअल में पूरा क्रेडिट का पूरा बना हुआ है। एक्चुअल में ये हम्म। होता है इंटेंशन क्या है। अगर हम्म। कस्टमर का इंटेंशन सही है कि भाई वो हम्म। जो जिसके लिए लोन ले रहा है वो उसी काम में पैसे को यूज करता है, इस हम्म। तरह से हमको उसको समझना पड़ता है और देखना पड़ता है। हम्म। अगर वो इंटेंशन उसका सही है तो हम उसको लोन देते भी है और उसका फिर रिपेमेंट भी टाइम से आता है। 25 ब्रांचेस आप और यहाँ पर खोलने की बात कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे कौन से वो राज्य है जहाँ पर आप फोकस करना चाहते हैं, करना अभी हम चाहेंगे? अभी हम हम्म। एमपी और गुजरात और राजस्थान में तीनों में जब काम कर रहे हैं, वहीं हम्म। हम 25 ब्रांचें वहीं खोलेंगे। और बाकी हम महाराष्ट्र में जो सबब एरिया है, जो हम्म। गांवों में है, रूरल में, वहां पे भी हम्म। 4-5 ब्रांचें हम वहां डालेंगे। सर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ पर आपकी कंपनी का यहाँ पर फोकस रहता है, ऐसे में अब जाहिर तौर पर आपने जैसे कहा कि आपके पास कैपिटल है यहाँ पर, और भी कंपनियाँ हैं जो इन्वेस्ट करने के बारे में कंपनी के साथ सोच रही है। ऐसे में बताना चाहेंगे करीब करीब कितने का लोन डिसबर्समेंट आप साल भर में कर देते हैं, और आने वाले साल में कोई पर्टिकुलर टारगेट आपने सेट किया है? सर अभी हमारा जो है वो 330 करोड़ के आसपास हमारी लोन बुक है। और हम्म। हमारे पास में आज की तारीख में 80 से 100 करोड़ रुपए हमारे पास में सैंक्शन है, जो हम नेक्स्ट हम्म। फाइनेंशियल ईयर में इसको डिसबर्समेंट करेंगे। हम्म। नेक्स्ट ईयर में हम 100 से 150 करोड़ के आसपास हम डिसबर्समेंट करेंगे। विनोद जैन साहब, अगर एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी जर्नी को सम अप करना चाहूँ, आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप एक ऐसे सेक्टर में घुसे जहाँ पर मकसद सिर्फ बिजनेस सेटअप करना नहीं था, बल्कि एक भावना थी लोगों की मदद करने की भी। उस एंटरप्रेन्योरल जर्नी को पिछले 22-23 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, एक्चुअल में बिजनेस जो हमने किया है वो फाइनेंस का बिजनेस है। फाइनेंस हम्म। के बिजनेस में ये है कि आपको हमेशा ये देखना चाहिए
आदमी कौन सी प्रॉब्लम में आपके पास में आया और आपको सपोर्ट करके काम करना चाहिए। क्योंकि हम्म। हमारे पास में ये नहीं कि इनकम टैक्स का रिटर्न देख के और चीजें देख के हम देते हैं, हम आदमी का इंटेंशन समझ के उसकी प्रॉब्लम को समझ के हम लोन देते हैं। हम्म। तो काफी मजा भी आता है और काफी अच्छा भी लगता है जब लोग बाग दुआएं देते हैं और उनके जो रुके हुए काम होते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। सोशली भी हमने काफी काम किए हैं। अभी कोरोना में हमारी कंपनी ने एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हम्म। R&D उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में लगाया है। तो इस तरह सोशल सर्विसेज से भी हम जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा लगता है। कुल मिला के हम संतुष्ट हैं हमारे काम से, हमारे प्रोडक्ट से और हमारी स्ट्रेटेजी से। सर, लेकिन कई बार आपके तरह के बिजनेसेस में जब एक आदमी शुरुआत करता है तो उसे ये डर भी रहता है कि पता नहीं ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अब एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या शुरुआती दौर में आपके मन के भीतर ऐसा कोई डर था? क्योंकि बहुत बार क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप इसे कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप उनकी सोर्स ऑफ इनकम और बैकग्राउंड भी बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत में नहीं जान पाते होंगे। तो सर, वो डर था क्या कि कहीं मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कहीं मुझे कोई धोखा ना मिल जाए, पैसे वापस हो ना हो? देखो, इंटरप्रेन्योर होना ही और अपने आप में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने अगर आपको ताकत दी है और आपको दूसरे लोगों से अलग बनाया है, वही इंटरप्रेन्योर बनता है। जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, लाइफ में उसको कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, वही इंटरप्रेन्योर बनते हैं। और जब बिजनेस करते हैं तो सभी चीजें की प्रॉब्लम जो है वो आती है, लेकिन उससे जो लड़के आगे निकल जाए वही सक्सेस आदमी कहलाता है, वही सक्सेस बिजनेसमैन कहलाता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम्स तो आपके पास में हमेशा ही रहेगी और हमेशा आती रहेगी। जितना बड़ा हम्म। बिजनेस करोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। सॉल्यूशन हम्म। करते रहो और आगे चलते रहो। कि बीएससी एसएमई पर लिस्टिंग के बाद कैपिटल रेज करने में आपको मदद मिली यहाँ पर, और आप यही सलाह अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स को भी देना चाहेंगे कि अगर बीएससी एसएमई लिस्टिंग का मौका मिलता है तो जाहिर तौर पर आगे बढ़िए और इस मौके को पाइए? मैं तो कहता हूँ हर इंटरप्रेन्योर को अपना एक तो विजन बड़ा रखना चाहिए, गोल बड़ा हम्म। रखना चाहिए। उसको छोटे मार्केट को नहीं पकड़ना चाहिए, पूरे इंडिया को पकड़ के ही वो बिजनेस करे। और प्लेटफॉर्म, ऐसे भी प्लेटफॉर्म में अगर कंपनी लिस्टिंग हो जाती है तो आपके लिए काफी सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जो भी आपको हम्म। डेट मिलता है वो इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको कैपिटल फ्री मिलती है। और उसके बाद में एक बार प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में आपकी कंप्लाइंस वगैरह बढ़ तो जाती है, लेकिन क्लियरिटी हो जाती है। किसी को भी हम्म। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज आपको क्लियर नजर आती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वो आपके साथ में पैसा भी लगाना चाहेंगे। शुक्रिया सर, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इंडिया के बीएससी एसएमई स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।